नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू चौधरी। आज लोट लकार में हम हिंदी से संस्कृत बनाना सीखेंगे और लोट लकार के जो धातु रूप हैं वो हम समझेंगे। तो देखो, लोट लकार आज्ञार्थक काल, इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? हिंदी में पहचान है इसकी कि हमें जिन वाक्यों में आज्ञा दी गई हो, आज्ञा दी गई हो, जिन वाक्यों में आज्ञा दी गई हो, जैसे तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम खाओ, तुम हंसो, जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाए वो आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो इसके हम जो धातु रूप हैं वो देखते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावे, पठामे, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठामे। मतलब जो लोट लकार है इसमें जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में कहीं भी विसर्ग नहीं आता है। इससे पिछले हमने देखा था जो लंग लकार था, लंग लकार भूतकाल, उसमें केवल मध्यम पुरुष एक वचन में एक ही जगह विसर्ग था यहाँ पे। लेकिन जो लोट लकार आज्ञार्थक काल है इसमें कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तो हम एक वाक्य देखते हैं बना करके। तुम सब पढ़ो, तुम सब पढ़ो, इसमें आज्ञा दी जा रही है कि तुम सब पढ़ो। तो तुम सब, तो देखो सबसे पहले आज्ञार्थक वाक्य, तो आज्ञार्थक वाक्य है, इसका मतलब लोट लकार है। और लोट लकार में जो धातु रूप हैं वो कैसे चलते हैं ये हमने देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो कर्ता है वो कौन है। तो कर्ता है तुम सब, कर्ता है तुम सब, केवल तुम नहीं है, यहाँ पे पूरा आएगा तुम सब। और तुम सब की संस्कृत क्या होती है? यूयम, यूयम। और यूयम है ये कौन से पुरुष और कौन से वचन का है? तो यूयम है हमारा मध्यम पुरुष और बहुवचन का, मध्यम पुरुष बहुवचन का। सारणी मैंने आपको पहले बताई थी, वो सारणी में जो यूयम है वो मध्यम पुरुष बहुवचन का है। और मैं बार बार आपको एक लाइन बताता हूँ कि जिस पुरुष और जिस वचन की क्रिया होगी, जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा, उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया आएगी। तो कर्ता हमारा है मध्यम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आएगी। क्रिया यहाँ पे है पढ़ना, तो पढ़ने की होगी संस्कृत पठत। तो ये हमारा वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा, यूयम पठते। अब हम विधिलिंग लकार में जो हिंदी से संस्कृत बनाना सीखते हैं। तो विधिलिंग लकार जो है चाहिए अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए, हम सबको खेलना चाहिए। चाहिए जहाँ पे आएगा, चाहिए अर्थ में केवल विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। तो अब इसके देखो पठ धातु के रूप देखते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर बार बार में पठ धातु के रूप बताते हैं। तो देखो ये पठ धातु है, इसके रूप हम देख लेंगे तो इसकी तरह ही हर किसी धातु के रूप इसकी तरह ही चलेंगे। चाहे गच्छ होना, हंस होना, चल होना, पच होना, सारी जितनी भी धातुएं हैं सबके रूप ऐसे ही चलेंगे। एक दो धातु हैं जिनके रूप अलग से चलते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। तो पठ धातु को रूप देखते हैं। पठेत, पठेतम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। दोबारा से पठेत, पठेतम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। लय ताल के साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो देखो सबसे पहले हमें धातु रूपों में देखना चाहिए हमें थोड़ा सा, कि जैसे देखो यहाँ पे हलंत है, पठेत तय में क्या है? हलंत। और यहाँ पे भी पठेत है, यहाँ पे हलंत नहीं है। तो हमें जो हलंत होते हैं इनका ध्यान रखना है।
अगर हम हलंत नहीं लगाते हैं तो मध्यम पुरुष बहुवचन में पहुंच जाएगा, और अगर हम हलंत लगा देते हैं तो प्रथम पुरुष एकवचन में आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो संस्कृत को बहुत ईजी मानते हैं। संस्कृत को ईजी मानने वाले हैं वो केवल ये कहते हैं संस्कृत बहुत सीधी सब्जेक्ट है, बहुत सीधी है, बहुत हल्की है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर संस्कृत को हम बारीकी से देखें तो एक हलंत से ही पूरा चेंजेज हो जाता है कि कहाँ तो प्रथम पुरुष एकवचन का है और हलंत अगर हटा दिया तो मध्यम पुरुष बहुवचन में पहुंच जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अब हम देखो वाक्य बनाते हैं एक, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। तो चाहिए आ गया, और जब चाहिए आ गया तो चाहिए किसके लिए आता है? विधिलिंग लकार में। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि विधिलिंग लकार है इसमें। तो फिर हम देखते हैं कर्ता, तो हम दोनों, तो पूरा कर्ता आएगा हम दोनों। हम दोनों की संस्कृत क्या होती है? अहम आवाम, आवाम होती है हमारी हम दोनों की आवाम। अब जो आवाम है ये कौन से पुरुष और कौन से वचन का है? तो हमने देखा उस सारणी में तो आवाम है उत्तम पुरुष द्विवचन का, उत्तम पुरुष द्विवचन का। और जब ये उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है तो क्रिया भी कौन सी आएगी? उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी। और क्रिया क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने की संस्कृत होती है पठ, और उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन में पठ के बनेगा पठेव। आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे हिंदी से संस्कृत बनाने का जो हमारा अनुवाद था वो हमने सीखा, धातु रूपों को अच्छे से सीखा। तो हमें इन चीज़ों को अगर हिंदी से संस्कृत बनाते हैं तो हमें ये छोटी छोटी बारीकियां ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।